क्रिकेट की दुनिया में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बना दिया भाई नेपाल क्रिकेट टीम ने टी20 फॉर्मेट में। जो एक जो ऐसी देश है दोस्तों टी20 फॉर्मेट में चैंपियन है, पूरे तो वेस्ट इंडीज एक चैंपियन है बहुत सारा साल। इसके टी20 फॉर्मेट सबसे बड़ा रिकॉर्ड है वेस्ट इंडीज़ का। कोई भी खिलाड़ी जो वेस्ट इंडीज़ का हुआ है तो वो हमेशा टी20 फॉर्मेट को डिपेंड करता है। इसी टी20 फॉर्मेट में वैसे ये नेपाल ने पूरी तरह इतिहास रख दिया। आते इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ जो नेपाल ने इतिहास रच दिया दोस्तों। वेस्ट इंडीज़ को पहला ही भी टी20 मैच हराया था और दूसरा भी हरा के एक 2-0 से यानी कि सीरीज अपने नाम कर लिया। वेस्ट इंडीज़ पहली बार एक छोटा टीम से अपने लीग आउट यानी 2026 का वर्ल्ड कप में उसके लिए पॉइंट टेबल के लिए क्वालिफाई करने के लिए सभी देश को खेलना पड़ता है। उसके साथ खेलना हुआ था वेस्ट इंडीज़ वर्सेस नेपाल की तीन टी20 का मैच था। उसमें नेपाल ने पहला ही जीतने का पूरा तरह से इतिहास रख दिया और दूसरा भी मैच वन साइड जीत लिया। इससे पता चलता है दोस्तों वेस्ट इंडीज़ पूरे क्रिकेट फॉर्म से पूरे बाहर हो गया। इससे पहले भी चैंपियन ट्रॉफी में भी क्वालिफाई नहीं किया था। 2026 यानी कि 2024 का वर्ल्ड कप टी20 था उसमें भी क्वालिफाई का। अभी लगता है कि इस बार भी नेपाल जिस तरह की इतिहास ही हारा है वेस्ट इंडीज़ को ये कभी भूलने वाला है। इससे पहले बड़े हार्ड हिटर था उसमें वेस्ट इंडीज़ में, वो भी लाने के बाद ये मैच पूरी तरह से नेपाल ने वन साइड मैच जीता। इससे पता चलता है कि नेपाल कमबैक किया और वेस्ट इंडीज़ जो चैंपियन बहुत सारा यानी 2 से 3 टी20 वर्ल्ड कप जीता हुआ टीम को नेपाल ने पहली यानी कि क्वालिफाई मैच में टी20 वर्ल्ड कप 2026 में क्वालिफाई करा था उसका रेस में से लगता है बाहर कर दिया। एक अमेजिंग खिलाया कि वेस्ट इंडीज़ इतनी साल से दोस्तों वो हमेशा वेस्ट इंडीज़ का कोई भी खिलाड़ी हमेशा टी20 फॉर्मेट पर ज़्यादा फोकस करता है। सबसे हार्ड हिटर जो माना जाता है वेस्ट इंडीज़ को हार्ड पूरी तरह से नेपाल के सामने पूरी फ्लॉप हो गया। वेस्ट इंडीज़ हारा ये सीरीज और नेपाल ने एक क्रिएट हिस्ट्री बना दिया। आज तक दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं किया। जो वेस्ट इंडीज़ छोटा देश है, सबसे छोटा टीम है, आज तक कोई वेस्ट इंडीज़ जो चैंपियन टीम है जो बड़े टॉप 10 में आता है दोस्तों, वो टॉप 10 वाला टीम को नेपाल ने हरा दिया। एक सीरीज 2-0 से अभी आगे है। अब देखना पड़ेगा थर्ड टी20 मैच क्या नेपाल वर्सेस वेस्ट इंडीज़ में जो होता है वो क्या वेस्ट इंडीज़ जीता है नहीं। तो ये बहुत बात आज तक दुनिया में दोस्तों बड़े आए क्रिस गेल, एडम मार्कर और रसेल जैसे एरिक रासेस जो रसेल जितनी बड़े खिलाड़ी आता वेस्ट इंडीज़ में टी20 में बहुत बड़ा इसका नाम था। सबसे पहले टी20 फॉर्मेट में वर्ल्ड कप चैंपियन बनने वाला टीम वेस्ट इंडीज़ था। उसके बाद अब जब बड़े खिलाड़ी का रिटायरमेंट हुआ क्योंकि पैसे फ्रेंचाइजी के लिए सभी देश ने दोस्तों सभी वेस्ट इंडीज़ के खिलाड़ी फ्रेंचाइजी के लिए अपने देश को छोड़ दिया। जिससे लेटेस्ट में अंडर से रिटायरमेंट दिया। निकोलस पूर्णर लेटेस्ट में इतनी यंग है दोस्तों, वो पूरे टी20 फॉर्मेट पूरे तरह से रिटायरमेंट दे दिया क्योंकि सभी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ का जो है वो फिनेंशियल यानी फ्रेंचाइजी में ध्यान देता है। कमी है जो देश को रिटायरमेंट देके छोड़ दिया जाता है जिससे हो। इसीलिए पता चलता है कि बड़े खिलाड़ी रिटायरमेंट लिया। टी20 फॉर्मेट सबसे हार्ड हिटर जो माना जाता है वेस्ट इंडीज़ का ही खिलाड़ी माना जाए। इसलिए छोटा देश से यह नेपाल टी20 फॉर्मेट दूसरा मैच में वन सेट हरा दिया। पहला तो हराने के बाद पूरा एक इतिहास बन गया था कि टी20 फॉर्मेट एक छोटा टीम एक बड़े टीम को कैसे हरा सकता है दोस्तों। इससे पता चलता है कि नेपाल कभी भी कुछ भी कर सकता है। इसलिए 2026 के वर्ल्ड कप की लीग मैच यानी क्वालिफाई करने के लिए वर्ल्ड कप के लिए सभी 22 टीम क्वालिफाई करने वाला है। तो उसी को लीग मैच में वेस्ट इंडीज़ को नेपाल ने वन साइड मैच हराई। इससे पता चलता है कि अभी लगता है कि 2026 का टी20 वर्ल्ड कप होने वाला है जो दोस्तों इंडिया वर्सेस श्रीलंका के होस्ट करने वाला है। उसमें लगता है कि क्वालिफाई इस बार भी नहीं करते नजर। इससे पहले जो 2021 में हुआ था 2021 या 2022 में टी20 वर्ल्ड कप उसमें भी क्वालिफाई नहीं किया था। चैंपियन ट्रॉफी में भी वेस्ट इंडीज जो क्वालिफाई लगता है 2026 वर्ल्ड कप जो आने वाला टी20 2026 इंडिया और श्रीलंका होस्ट करे लगता है उसमें भी क्वालिफाई नहीं करते नजर है क्योंकि टी20 फॉर्मेट में वेस्ट इंडीज वन ऑफ द बेस्ट हार्ड मोमेंट आ जाता है। बड़े खिलाड़ी है दूसरे अंडर क्रिस गेल जैसे खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ के पूरे से सपोर्ट किया। एक बहुत वन साइड मैच जीता था। अंडर रसेल, सुनील नारायण बहुत सारा ऐसा आया दोस्तों। उसके जैसा होल्डर्स बहुत सारा ऐसा हुआ है। लटरफोर्ड किंग बहुत सारा आया। जब कोई भी अपनी टीम को सपोर्ट नहीं किया पड़ेगी तो यह सब पता चलता है कि दोस्तों टी20 फॉर्मेट में इतनी हाई लेवल फ्रेंचाइजी बन गया है कि फ्रेंचाइजी के चक्कर में अपने देश को छोड़ देता है। इसलिए वेस्ट इंडीज़ के बड़े खिलाड़ी जो हमेशा फ्रेंचाइजी में फोकस करता है अपने देश के लिए, इसलिए यह टीम छोटा देश यानी कि नेपाल जैसे यहाँ नेपाल का कोई भी टीम कोई भी खिलाड़ी कोई फ्रेंचाइजी में नहीं खेलता है कि कभी स्टार्ट हुआ है उसका। अब उस टीम को एक चैंपियन टीम को हराया है वेस्ट इंडीज़ को। इससे पता चल रहा है कि वेस्ट इंडीज़ का पूरा इज्जत क्रिकेट के ग्राउंड में पूरे ख़त्म हो गया दोस्तों। अभी क्रिकेट से करना नामुमकिन हो क्योंकि क्रिकेट में सबसे ज़्यादा जो होता है वेस्ट इंडीज़ टी20 में तो कुछ कर सकता है दोस्तों। ओडीआई में पूरी तरह से टीम फ्लॉप है। टेस्ट में तो और सबसे फ्लॉप है दोस्तों। इसलिए टी20 फॉर्मेट क्योंकि
कोई भी खिलाड़ी वेस्ट इंडीज़ का जो रहता है दोस्तों, हमेशा वो हार्ड हिटिंग मूवमेंट करता है, हार्ड हिट खेलने की ज़्यादा उम्मीद रहता है, इसलिए हार्ड हिट खेलने के बाद T20 फॉर्म में उसको जीतना चाहिए, वो T20 फॉर्म में जीता। इससे पता चलता है कि वेस्ट इंडीज़ का पूरे क्रिकेट की रास्ता बंद हो रहा है धीरे धीरे। पूरे सभी के सभी भी बोले कोई देश से अब तक T20 फॉर्म में लास्ट के 2 साल से कोई टीम से नहीं जीता। इससे पता कि वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट लगभग बंद होने के लिए जा रहा है, छोटा छोटा देश से हारते नजर आए। इससे पता चलता है कि वेस्ट इंडीज़ का परफॉर्मेंस, बेस्ट परफॉर्मेंस, नए नए खिलाड़ी आता है, पर जो अच्छे जो एक्सपीरियंस खिलाड़ी है वो पूरी रिटायरमेंट ले लेता है फ्रेंचाइजी मैच खेलने के लिए। वेस्ट इंडीज़ पूरी तरह डिसफॉलो हो गया T20 फॉर्मेट में।